श्री दुर्गा कवच प्रारंभ। ओम नमः चंडिकाय। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्य की सभी प्रकार से रक्षा हो और जो अभी तक आपने किसी को बताया भी न हो। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्रवर, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र एवं परम गुप्त देवी जी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं सब प्रकार की इच्छा होती है। उसे सुनिए, देवी जी की 9 मूर्तियां के नाम इस प्रकार है: शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं के मध्य फंस गया हो अथवा घोर संकट से ग्रस्त हो, वह मनुष्य भगवती की शरण में पहुंच जाए तो उसके घोर से भी घोर संकट नष्ट हो जाते हैं। जो भक्ति भाव से देवी जी का स्मरण करते हैं, उनकी सभी प्रकार से उन्नति होती है। हे भगवती, जो भी आपका स्मरण करते हैं, निसंशय उनकी आप रक्षा करती हो। रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी है। वाराही महिष पर, इंद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, महेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर और लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण करने वाली वृषभ के वाहन वाली ईश्वरी देवी है। हंस पर चढ़ी हुई सभी आभूषणों से भूषित ब्राह्मणी देवी है। इस प्रकार अनेक प्रकार के रत्नों से विभूषित सभी योग शक्तियों से संयुक्त ये सब माताएं हैं। सभी देवी को क्रोध युक्त रथों पर सवार होकर दर्शन देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूषक, खेतक, तोमर, परशु, पाश, कुंड, त्रिशूल, उत्तम साप, धनुष इत्यादि अस्त्र शस्त्रों के शरीर नाश के लिए, भक्तों को अभय देने के लिए एवं देवताओं के हित के लिए धारण करती है। महान रुद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं को भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा इंद्री देवी करे। अग्निकोण में अग्नि देवता, दक्षिण में वाराही, नैतृत्य कोण में खड़ग धारणी, पश्चिम में वारुणी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी, ईशान कोण में त्रिशूल धारणी, ऊपर ब्रह्मा जी एवं नीचे वैष्णवी देवी रक्षा करें। इसी प्रकार सबको अपना वाहन बताने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया मेरे आगे की, विजया पीछे की, वायु अजिता, वायु अपराजिता रक्षा करे। अधोटिनी मेरी शिखा की, उमा मेरे मस्तक पर विराजमान मस्तक की मालाधारी मस्तक की, भवों की यशस्विनी, भवों के मध्य में त्रिनेत्रा, नासिकाओं की यमघंटा देवी, नेत्रों के मध्य में संखनी, कानों की द्वारवासिनी, कपोलों की कालिका, कानों के मूल देश की सांकरी मेरी रक्षा करे। नासिका की सुगंधा, ऊपर के होठ की चर्चिका, नीचे के होठ की अमृत कला एवं जिह्वा की सरस्वती देवी रक्षा करे। दांतों की कौमारी, कंठ की चंडिका, गले की चित्र घंटा, तालु प्रदेश की महामाया रक्षा करे। चिबुक की कामाक्षी, वाड़ी की सर्वमंगला, ग्रीवा की भद्रकाली, पृष्ठस्थियों की धनुधरी रक्षा करे। कंठ के बाहर नीलग्रीवा, कंठनली की नलकुबरी, दोनों स्कंधों की खड़गनी एवं मेरी भुजाओं की वरद धारणी रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडिनी, उंगलियों की अंबिका, नाखूनों की शिवनेश्वरी, कुक्षी की कुलेश्वरी रक्षा करे। अपनों की महादेवी, मन की शोक विनाशिनी, हृदय की ललिता देवी, उदर की शूलधारणी रक्षा करे। नाभि की कामिनी, गुप्त इंद्रियों की गुप्तेश्वरी, लीन की पूतन कामिका, बुद्धा की महिषवाहिनी रक्षा करे। कपि की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, जंघाओं की महाबली देवी रक्षा करे। जुल्फों की नरसिंही, पाँव के तलुओं की तेजसी, पैरों की उंगलियों की श्रीदेवी और पैर के तलुओं की अधर तलवासिनी देवी रक्षा करे। नाखूनों और दांतों की कराली, केशों की ऊर्ध्वकेशनी, रोम छिद्रों की कौबेरी और त्वचा की वागेश्वरी रक्षा करे। रक्त, मज्जा, वसा, मांस, अस्थियों एवं मेढे की पार्वती, अतर्यों की कालरात्रि, पीठ की मत्तेश्वरी रक्षा करे।
पद्मावती कफ की, चूड़ामणि नाखूनों की तेज की ज्वालामुखी, सभी संधियों की अभेदा देवी रक्षा करे। हे ब्रह्माणी आप मेरे हृदय की रक्षा करें। छाया की छत्रेश्वरी और मन बुद्धि अहंकार की धर्मधारिणी रक्षा करें। प्राणों की कल्याण शोभना और सप्त स्पर्श रूप रस गंध एवं 5 इंद्रियों की योगिनी सत्व रज तम की नारायणी सर्वदा रक्षा करें। आयु की वाराही, धर्म की वैष्णवी, यश एवं कृति की लक्ष्मी तथा धन विद्या की चक्री रक्षा करें। इंद्राणी मेरे गोत्र की चंडिका, मेरे पशुओं की महालक्ष्मी, मेरे पुत्रों की भैरवी भार्या की रक्षा करे। मेरे पथ की सुपथा, मार्ग की क्षमकरी, राजा के दरबार में महालक्ष्मी एवं सभी दिशाओं में स्थित होकर विद्या मेरी रक्षा करे। और जो भी स्थान कवच में नहीं आए और जो आरक्षित है उन स्थानों की पापनाशनी जयंती देवी रक्षा करे। मनुष्य यदि अपना मंगल चाहता है तो एक कदम भी बिना कवच के कहीं न जाए। कवच से नित्य रक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहीं से उसे धन की लाभ तथा सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। पृथ्वी पर उस पुरुष को ऐश्वर्य एवं अति संपत्ति प्राप्त होती है। वह मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध भूमि में कोई भी विषय नहीं जीत सकता। त्रिलोक भर में वह पूजा जाता है। यह देवी कवच देवताओं को दुर्लभ है। इसका अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर जो तीनों संध्याओं में नित्य पढ़ लेता है उसे देवी कला प्राप्त होती है। कोई भी उसे तीनों लोकों में पराजित नहीं कर सकता। उसे अकाल मृत्यु नहीं आती। वह 100 वर्ष से भी अधिक आयु पाता है। यह कवच उसका तेज, यश और कृति बढ़ा देता है। चंडी पाठ करने वाले पहले कवच का पाठ कर लेंगे, जब तक पर्वत वन काननों के साथ यह पृथ्वी टिकी हुई है तब तक ऐसे पुरुष की संतति इस पृथ्वी पर टिकी रहती है। कवच के पाठ करने वाले का देहांत होने पर महामाया की कृपा से देवी दुर्लभ परम स्थान की प्राप्ति होती है। सुंदर रूप को पाकर वह सदा शिव के साथ आनंद पाता है। इति देवी कवच समाप्त। बोलो बोलो दुर्गा मैया की जय। श्री अर्गला सूत्रम। श्री मार्कंडेय जी बोले, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा आदि देवियों को मेरा नमस्कार हो। हे चामुंडा देवी, समस्त प्राणियों के दुख निवारण करने वाली आपकी जय हो। सर्वव्यापक देवी कालरात्रि आपकी जय हो। मधु तथा कैटव दैत्यों का दलन करने वाली ब्रह्मा जी को वर देने वाली आपको नमस्कार हो। हे देवी, आप मुझे सुंदर रूप, जय, यश दो तथा काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करने वाली भक्तों की सुखदाता देवी जी को नमस्कार हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे रक्त बीज का वध करने वाली देवी और चामुंडक असुरों का विनाश करने वाली माता, मुझे सुंदर रूप दो, यश दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का वध करो। हे पापनाशिनी चंडिके, जो सर्वदा भक्ति पूर्वक आपके चरण में मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। सभी व्याधियों का नाश करने वाली चंडिके, जो आपकी भक्ति पूर्वक स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी जी, आप मुझ सौभाग्य, आरोग्य और परम सुख दो। रूप दो, शत्रुओं का ध्वंस करो। मेरे कल्याण कीजिए, मेरा कल्याण कीजिए और उत्तम धन संपत्ति दो। जय दो, रूप दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे माता, आपके चरणों पर देवता और दैत्य दोनों ही अपने मुकुट की मड़ियां खींचते रहते हैं। हे मातेश्वरी, अपने भक्त को विद्यावान, यशवान, लक्ष्मीवान करो। बड़े बड़े अभिमानी दैत्यों के अभिमान चूर करने वाली चंडिके, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे 4 भुजाओं वाली माता, चतुर्मुख ब्रह्मा जी आपकी स्तुति करते हैं। परमेश्वरी रूप दो, जय दो, यश दो, वैरियों का विध्वंस करो। हे मातेश्वरी विष्णु भगवान आपकी निरंतर भक्ति पूर्वक स्तुति करते हैं। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, वैरियों का विध्वंस करो।
श्री पार्वती जी के पति महादेव जी की स्तुति है परमेश्वरी, रूप दो यस्तु शत्रुओं का नाश करो हे देवी जी। आप तो कठोर भुजदंड रखने वाले दैत्यों का घमंड नाश कर देती हो। हे अम्बिके, आप अपने भक्तों के लिए अपार आनंद की विधि करती हो। मुझे रूप दो यस्तु शत्रुओं का नाश करो हे मातेश्वरी जी। आप मुझे वह पति प्रदान करे जो मेरी इच्छाओं के अनुकूल हो और इस भयानक संसार रूपी समुद्र से मुझे तारने वाली हो। उत्तम कुल की उत्पन्न हो, जो पुरुष की स्तोत्र का पाठ करके सप्तशती महास्त्रोत रूपी महास्त्रोत का पाठ करता है, वह सप्तशती के जप से मिलने वाले वर एवं श्रेष्ठ सप्तशती के फल को प्राप्त करता है। इति अगला स्तोत्रम वास्तव बोलो बोलो दुर्गा मैया की जय। अथ कीलक स्तोत्रम। श्री मार्कंडेय जी ऋषि बोले, मैं उन भगवान शिव को नमस्कार करता हूँ, तीनों वेद जिनके तीन दिव्य नेत्र हैं, जिनका शरीर विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है, जो मोक्ष प्राप्ति के कारण है, अर्ध चंद्रमा जिनके मस्तक पर शोभामायान है, मंत्रों के शाख एवं उत्कीलन आदि को समझकर पाठ करने वाला पुरुष मोक्ष पा लेता है, अतः इसका ज्ञान होना आवश्यक है। तब उच्चाटन आदि वस्तुएं स्तोत्र पाठ द्वारा पाठ करके सिद्ध होती है, तथापि जो अन्य मंत्रों का जाप न करके केवल इस सप्तशती के पाठ मात्र से स्तुति करते हैं, उन्हें देवी जी सिद्ध हो जाती हैं। उच्चाटनादिक प्रयोगों में उन पुरुषों के मंत्र और आदि किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिना जप के ही उनके सभी उच्चाटनादिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इससे लोगों को शंका हुई कि तब इसमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। तब इस शंका के निवारण के लिए इनकी आज्ञा का यह सप्तशती स्रोत सिद्धियों को देने वाली है। उन स्रोत को भगवान सदाशिव ने गुप्त कर दिया। इस स्रोत पाठ का द्वारा प्राप्त करने वाला पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। साधक सभी प्रकार का क्षेम प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई भी संशय नहीं। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी के दिन एकाग्र होकर जो अपना सब कुछ भगवती को अर्पण करता है और फिर प्रसाद रूपे ग्रहण कर लेता, उस पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा नहीं। इसी रूप के कीलक द्वारा महादेव जी ने इस रूप का कीलन कर दिया, जो इसके द्वारा सप्तशती का निष्कीलन करके स्पष्ट होकर नित्य पाठ करता है, वह सिद्ध हो जाता है। देवी जी का गढ़ एवं गंधर्व होता है, वह कहीं भी घूम रहा हो, उसे कोई भय नहीं होता, न उसकी अकाल मृत्यु होती है। देहांत होने पर वह मोक्ष पाता है। इसलिए इस कीलक स्रोत को समझकर तथा इसका उत्कीलन करके पाठ करना उचित है। जो इस प्रकार नहीं करता, उसका नाश होता है। तभी तो बुद्धिमान उसे समझकर ही उत्कीलन से संपन्न स्रोत का पाठ आरंभ करते हैं। जो कुछ भी रमणीय के सब श्री देवी जी की कृपा के फल है। इसलिए सौंदर्य, सौभाग्य आदि दिखाई देते हैं। वे सब कारण इस शुभ स्रोत का जप सदा करते रहना चाहिए। इस स्रोत को मंद स्वर से पाठ करने से थोड़ा फल मिलता है। उच्च स्वर से पाठ आरंभ करें, तभी सिद्धियां प्राप्त होती है। जिस भगवती की कृपा का सौभाग्य, आरोग्य, संपत्तियां, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस जगत माता की स्तुति अवश्य करनी चाहिए। इति कीलक स्तोत्र समाप्त। बोलो बोलो दुर्गा मैया की जय। तीसरा अध्याय प्रारंभ। ऋषि बोले, महाअसुर छिछुर सेनापति ने जब यह देखा कि यह सेना तो इस प्रकार मारी जा रही है, तब उसे बड़ा क्रोध उत्पन्न हो गया। स्वयं ही अंबिका के साथ युद्ध करने चल पड़ा। युद्ध में जाकर उसने देवी जी पर बाणों की इस प्रकार वर्षा की, जैसे मेघ सुमेरु पर्वत की चोटी पर जलाधारा बरसा रहा हो। तब देवी ने उसके बाण समूहों को खेल खेल में ही काट दिया। फिर बाणों द्वारा उसके सारथी और घोड़ों को मार डाला। फिर झटपट उसका धनुष और ऊंची लहराती ध्वजा काट कर गिरा दी। तब जब उसका धनुष कट चुका, तब अपने प्राणों से उसके अंग बिंद डाले, जिससे सारथी एवं घोड़े मर चुके थे और धनुष भी कट चुका था। तब वह बिना रथ के पैदल ही तलवार ढाल लेकर देवी की ओर दौड़ा। एक तलवार से सिर पर प्रहार कर दिया। फिर देवी जी की वाम भुजा पर बड़े जोर से प्रहार किया। हे राजन, जो ही उसकी तलवार देवी जी की भुजा पर पहुंची, त्यों ही टूट गई। फिर तो असुर ने क्रोध से आंखें लाल करके सूल पकड़ लिया।
भद्रकाली जी पर उस दैत्य ने उस सूल डाल दिया। वह सूल इस प्रकार चमका जैसे कि आकाश से सूर्यमंडल गिर रहा हो। देवी जी ने अपनी ओर आते हुए सूल को देखकर उस पर अपना सूल चला दिया, जिससे उस सूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ में उससे छिछुर महादैत्य के प्राण भी निकल गए। जब महिषासुर का बलवान सेनापति मर गया, तब देव शत्रु चामर हाथी पर सवार होकर आ पहुंचा। आते ही उसने अंबिका देवी पर शक्ति का प्रहार कर दिया। श्री देवी जी ने हुंकार द्वारा ही मार कर तेज हिम कर उसे नीचे गिरा दिया। अपनी शक्ति को गिरा हुआ देखकर चामर को बड़ा क्रोध आ गया। उसने सूल का प्रहार कर दिया। सूल को भी देवी जी ने बाणों द्वारा टुकड़े टुकड़े कर डाला। तब सिंह भी उछल कर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा। तब फिर दैत्य के साथ भुजा युद्ध करने लगा। वे दोनों परस्पर लड़ते लड़ते उस हाथी से नीचे पृथ्वी पर आ गए। भयंकर प्रहारों से परस्पर युद्ध करने लगे। तब बड़े वेग से सिंह ऊपर के उछला। ऊपर आकाश से नीचे की ओर गिरते गिरते पंजे के प्रहार से दैत्य चामर का सिर धड़ से पृथक कर डाला। देवी जी ने शिला वृक्ष आदि से युद्ध में उदग्र को मार डाला। फिर कराल को भी दांतों मुक्कों एवं थप्पड़ों के प्रहार से मार गिराया। क्रोध परिपूर्ण देवी ने गदा की चोटों से उद्रिक्त को चूर चूर कर दिया। भद्रेपाल शस्त्र द्वारा, वाष्कल बाणों द्वारा अंधक एवं ताम्र को यमधाम शीघ्र भेज दिया। तीन नेत्र धारणी परमेश्वरी ने उग्राशय, उग्रवीर, महाहने नाम के दैत्य को त्रिशूल द्वारा मार दिया। तलवार से विराम का सिर धड़ से अलग कर दिया। तो छल दुर्मुख इन दोनों को बाणों द्वारा यमपुरी पहुंचा दिया। इस प्रकार अपनी सेना का नाश होता देख भैंसे का रूप बनाकर महिषासुर देवी के गढ़ों को डराने लगा। कुछ एक गढ़ों पर अपने थुथुओं से प्रहार किया, दूसरे को खुरों से प्रहार करने लगा। फिर उनके मुझ से तोड़ा तो दूसरों को सिंहों से फाड़ा। कुछ एक को वेग द्वारा, दूसरों को चिहला द्वारा घूमने से, अन्यों के श्वास वायु द्वारा पृथ्वी पर गिराया। इस प्रकार देवी सेना को गिराकर वह महिष सिंह की ओर झपटा। जो ही शिव को मारने लगा, त्यों ही जगदम्बा को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। इधर महापराक्रमी महिष ने क्रोध से पृथ्वी तल को अपने खुरों से खोदने लगा। फिर अपने सिंहों से बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ उठाकर फेंकने लगा। साथ में गरजने लगा। वेग के साथ घूमने पर पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसने पूछ से समुद्र पर प्रहार किया, जिससे क्षुब्ध होकर समुद्र और पृथ्वी को चारों ओर से डुबाने लगा। चिल्लाया मान होते हुए सिंहों के द्वारा छिन्न भिन्न हुए बादल टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वासों की कठोर वायु से उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोधपूर्ण उस महादैत्य को अपनी ओर आता देखकर चंडिका उसे मारने के लिए क्रोध में आ गई। कुपित चंडिका ने अपनी ओर पासा फेंका और उसके द्वारा उस दैत्य को बांध लिया। तब तो उस महायुद्ध में बंधे हुए उस दैत्य ने अपना महिष वैश्य के रूप का त्याग कर दिया, झटपट सिर के रूप में आ गया। जो ही चंडिका उसका सिर काटने लगी, तब तो वह तलवार हाथ में लिए पुरुष दिखाई देने लगा। तब शीघ्रता से तलवार ढाल वाले उस पुरुष को अपने बाणों से देवी ने बिंद डाला। तब वह एक बड़ा हाथी हो गया। अपने सूंडों से उस महान सिंह को खींचा, फिर गरजने लगा। उसके खींचते समय अपने खड़ग के द्वारा देवी ने उसकी सूंड को काट दिया। फिर वह महादैत्य भैंसे के रूप में आ गया। इसी प्रकार चराचर त्रिलों को सताने लगा। उस समय जगन माता चंडिका क्रोध में आकर फिर उत्तम मधुपान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। वह दैत्य भी बल पराक्रम के मद में उन्मत्त होकर गरजने लगा। अपने सिंगों से पहाड़ उठाकर देवी की ओर फेंकने लगा। देवी जी ने भी अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर चूर कर दिया। तब सुरापान के मध्य के कारण लाल लाल मुख वाली चंडिका जी ने कुछ अस्त व्यस्त शब्दों में कहा। देवी जी बोली, रे मूर्ख, जब तक कि मैं मधुपान कर लूं तब तक तू क्षण भर के लिए गरज ले। मेरे द्वारा संग्राम भूमि में तेरा वध हो जाने पर तो शीघ्र ही देवता भी गरजने लगेंगे। ऋषि बोले। इस प्रकार कहकर देवी जी उछलकर उस महादैत्य पर चढ़ गई। पांव से दबाकर दैत्य के कंठ पर त्रिशूल से आघात किए। देवी के पांव से दबे हुए उस दैत्य ने अपने मुख से बाहर निकलने का प्रयत्न दूसरे रूप से किया। अभी आधा निकला ही था, देवी जी ने अपने पराक्रम द्वारा वही रोक लिया
आधार निकलकर भी उस दैत्य ने युद्ध करना आरंभ किया। तब देवी जी ने अपनी तीखी तलवार से उसका सिर काट कर नीचे गिरा दिया। दैत्य सेना हाहाकार करने लगी। तब उस सारी सेना की भी देवी जी ने नाश कर दिया। सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। दिव्य महर्षियों के साथ देवता लोगों ने उन देवी की स्तुतियां की। गंधर्व जन गायन करने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। इति खंड तीसरा अध्याय समाप्त। बोलो बोलो नौ दुर्गा रूपेण मैया की जय। बोलो बोलो माँ चंद्रघंटा मैया की जय। यदत्र पाठे जगदम्बिके मया विसर्ग विंदचर हीन मीरितम तदस्तु संपूर्णतम प्रसादत संकील प्रतिसिद्धि च तदैव जायतम मोहाद ज्ञानतो व पठित पठितम सांप्रतम ते अश्वितेश्विने तंत सर्व सांग मास्तमाम भगवती वरदे तत्व प्रसादात प्रसिद्ध आवाहनाम न जनामि विसर्जनम पूजाम चैव न जनामि क्षम्यतम परमेश्वरी मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यतत पूजितम मया देवी परिपूर्ण तदस्तु मे अपराधतम कृत्वा जगदम्बेति चोरचरिते यां गति शम्पवानमोति न तां ब्रह्मदयाशुरा शाप्राधोऽस्मि शरणं प्राप्तशत्मा जगदम्बिके इदानीमनुकूलेऽहं यच्छेम सचि तथा कुरुम कामेश्वरी जगन्माता सचिदानंद विग्रहे गृहान चार्ममिमं नित्यां प्रसीदं परमेश्वरी। बोलो बोलो दुर्गा मैया की जय। क्षमा प्रार्थना तदंतर पाठ करता यदत्र पाठे जगदम्बिके से प्रसिद्ध परमेश्वरी तक श्लोक पढ़कर क्षमा याचना करे। बोलो ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वाधिसाधिके त्रिणत्रंबिके गौरी नारायणी नमस्ते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वाधिसाधिके त्रिणत्रंबिके गौरी नारायणी नमस्ते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वाधिसाधिके त्रिणत्रंबिके गौरी नारायणी नमस्ते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वाधिसाधिके त्रिणत्रंबिके गौरी नारायणी नमस्ते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वाधिसाधिके त्रिणत्रंबिके गौरी नारायणी नमस्ते। नमो नमो दुर्गे सुकर्णी नमो नमो अम्बे दुकर्णी निराकार ज्योति कुमारी लोक खली जड़ी सतिललट मुखावताला नेतला गुरुप मातु कुवरित्वाय दर्श अद्विपा तुम संसार सत्य लेकिन ना पाला ले तू अन्न लेना अनपुड़ा जग पला तुम्ही आदि सुनने वाला पर लेकर सम्राशा नारी तुम गौरी शंकर प्यारे शिव योगी तुम्हारे गुणगान ब्रह्म सरस्वती तुम धारा देश विदेश धरे रूप दर्शित अम्मा प्रकट भार कर रक्षा करी प्रहलाद बचाए वृदा को सूत्र चेहरे सर्व जगमाई श्रीनारायण अंचनाय चैतन्य कर तुलासा दया संधि जमाना था हिंगलाज में तुम्हें भवानी महिमा में जय काली माता मेरी माता भुवनेश्वरी गंगा सिद्धाता श्रीधर तारा गिट्टाड़ी छिन्बार गुदुख मारे के हरिवान सोमवानी लांगुर चलत वाली कर में कपड़ खड़ग विराजे जाको दे काल लगा सोई अस्त्रवती सुला जाते उसे सुला नगर कोट में तुम विराज तीन लोग मनंगा तुमने शुभलानो तुम्हारे रत्नी में शशतन मन जय भार में अपने अनूप कराल काल कुदारा तेरे तुम तेरे तारा परिगार संदर्भ जब जब आई श्यामा तुझे तब तब अमर कुदाशलों का तमय मा शरण सुखा ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी तुम्हें सदा प्रेम भक्ति से जो इसका वे दिल की कठिया वे आवे तुम्हें जिस दिन मरता को छुड़िया योग संकट पुकारी योग नव विकल्प तुम्हारे शंकर आश्रय तुम न काम करो निश्चय आदर शंकर को काव काल ले तुम शक्ति रूप नमन पाए शक्ति के समर्पता सड़क पुराण जय 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 मोहन मैं प्रसन्नाति जगदम्बा दे सकती हूँ कि मामो को माते दर्शक करो तुम कौन हरिदो करो आशा कृष्णा निपटता मोहम्मद आदि सुनता सतगुणास की महारानी संदेश कर कृपा मातु दयाला देते से दे कर वाला जब लगे व्यापल पाओ तुम देश में सदा सुनाओ जगत के जो कोई गावे सत्य को कर्म कर पाओ देवी दास शरण जाने कर कृपा जगदम भगवानी बोलो बोलो नौ दुर्गा रूपेण मैया की जय। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निस दिन रावत मैया जी को निस दिन रावत हरि ब्रह्मा शिवरी जय अम्बे गौरी।
मांग सिंदूर विराजत की को मृग मद को उज्ज्वल से दोनना चंद्रवदन को जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रक्तांबर रागे रक्त पुष्प गले माला कंठन पर जागे जय अम्बे गौरी केसरी वाहन राजत खड़ग कपड़धारी सुर नर मुनि जन सेवक तिनके दुख हारी जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती कोटि चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति जय अम्बे गौरी तुम्हरे शंभरदारे महिषासुर घाटी धुंध विलोचन नयना दुष्ट दिन मधुमाती जय अम्बे गौरी चंड मुंड सहारे तोड़ित बीज भरे मधुकैटभ दो मारे दुर्भहीन नर जय अम्बे गौरी ब्रह्मारी रुद्रारी तुम कमला रानी आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी जय अम्बे गौरी चौसठ योगी मंगल गावे नित्य करत भैरो बाजत ताल मृदंगाय बाजत डमरू जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो करता मैया तुम ही हो करता भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता जय अम्बे गौरी पूजा चारत शोभित वड़ मुद्राधारी मन वांछित फल पावत सेवक नर नारी जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाटी श्रीमान के तुम राजत मोती रतन ज्योति जय अम्बे गौरी श्री अम्बे आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत दयानंद स्वामी सुख संपत्ति पावी मन वांछित फल पावी जय अम्बे गौरी बोलो बोलो नौ दुर्गा रुक्मिणी मैया की जय बोलो बोलो माँ चंद्र घंटा की जय।